कुछ चाहिए मैडम? होटल से निकलकर इंडिया गेट होते हुए लाल किला पहुंच लाल किला के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर बाहर गाड़ी से उतरते ही सामने खड़े उस पेड़ को देख कुछ याद करती पल भर के लिए आरती ठहरी थी कि वहीं पेड़ के नीचे जमीन पर बिछे तिरपाल पर सजे रंग बिरंगे गुलगुले सॉफ्ट टॉयज बेचते नए उम्र के एक दुकानदार ने उसे टोक दिया। आरती ने मुलायम फर से बने दिल आकार के एक खिलौने की ओर इशारा किया। ये कितने का आएगा? 250 रुपए। उस दुकानदार ने उसकी पसंद का वह खिलौना उसकी ओर बढ़ा दिया। वह मुलायम दिल अपने पति को थमा आरती अपने हैंडबैग से रुपए निकालने लगी। उस गुलगुले दिल को उलट पुलट कर देखते हुए उसके पति को कुछ याद हुआ। बहुत पहले एक ऐसा ही दिल था ना हमारे पास। हाँ, पिछली बार हमारी बिटिया ने ही यहीं से उठा लिया था। लगभग 16-17 वर्षों से अपने देश से बाहर पति के साथ विदेश में रह रही आरती ने मुस्कुराते हुए अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालकर उस दुकानदार की ओर बढ़ा दिया। मैडम, छुट्टी दे दीजिए। हाथ में उसका दिया 500 का नोट वापस करते हुए उस दुकानदार ने उससे गुजारिश की। छुट्टे नहीं है मेरे पास। आरती ने उस दुकानदार को अपनी मजबूरी बताई, लेकिन उसकी बात सुन वह दुकानदार भी मजबूर हो इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है मैडम। कोई बात नहीं, मैं भीतर से घूम कर आती हूं, तब तुम बाकी के रुपए मुझे वापस कर देना। आरती ने दुकानदार को वह 500 का नोट रखने का आग्रह करते हुए आश्वस्त किया, लेकिन भीड़ में एक अजनबी ग्राहक का उस पर इतना भरोसा देख वह दुकानदार हैरान हुआ। मैडम, आप भीतर से घूम कर आने के बाद रुपए दे दीजिएगा। 500 का नोट लेने से इनकार कर वह दुकानदार अन्य ग्राहकों में व्यस्त हो गया। लेकिन वर्षों पहले ऐसी ही एक खरीदारी और छुट्टे ना होने की मजबूरी उसे याद हो आई और आरती ने आगे बढ़कर 500 का नोट दुकानदार के हाथ में थमा दिया। नहीं, पिछली बार भी यही हुआ था। वह दुकानदार आरती की इस हरकत से हैरान हुआ, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही आरती उससे विनती कर बैठी, प्लीज ये रख लीजिए। लेकिन मैडम, वह दुकानदार आश्चर्य भरी निगाहों से आरती की ओर देखने लगा, लेकिन आरती ने अपने मन के भीतर बैठे डर को उजागर करना जरूरी समझा। पिछली बार भी छुट्टे ना होने की वजह से उधार ही रह गया था। लौटते वक्त रुपए देना भूल गई थी मैं। आरती की बात सुन वह दुकानदार कुछ समझ नहीं पाया। वह उससे पूछ बैठा, कब भूल गई थी आप? मैंने तो आज आपको पहली बार देखा है। दुकानदार की हैरानी और उसका सवाल सुन आरती मुस्कुराई। हो गए लगभग 19 वर्ष। तब इस पेड़ के नीचे कोई दाढ़ी वाला दुकान लगाए बैठा था। इतना सुनते ही उस दुकानदार के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसकी हैरानी दुगनी हो गई। मेरे अब्बू, पिछले लगभग 30 वर्षों से मेरे अब्बू यही दुकान लगाते आए हैं, वह दुकानदार उसे बताने लगा। विदेश मंत्रालय में कार्यरत पति के साथ आज विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुनने लाल किला पहुंची आरती अचानक वर्षों बाद भी सही पते पर एक छोटा सा कर्ज चुकाने की तृप्ति से भर उठी। आप उन्हें बता देना कि मैंने पैसे चुका दिए। वह दुकानदार वर्षों पुराने एक ग्राहक की ईमानदारी और याददाश्त के समक्ष नतमस्तक हो उसकी ओर देखता रहा। कुछ बोल न सका, लेकिन वह बिल्कुल सहजता से कह गई मानो ये कल की ही बात हो। मैं सच कह रही हूं, भले ही उतने ग्राहकों में उन्हें याद तो नहीं होगा, लेकिन इसके आगे आरती कुछ और कह पाती। वह दुकानदार बीच में ही बोल पड़ा, अब्बू तो पिछले वर्ष ही अल्लाह को प्यारे हो गए। उस दुकानदार की बात सुन आरती निशब्द हुई, लेकिन वर्षों बाद भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला वह दुकानदार उसका दिया 500 का नोट हाथ में थामे भावुक हो सर उठा आसमान की ओर देखने लगा। याद रखना, ग्राहक ऊपर वाले का रूप होता है। अपने अब्बू के कहे ये शब्द उस दुकानदार के कानों में देर तक गूंजते रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।